अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 31 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन एंड अल्टरनेटिंग करंट, प्रॉब्लम 34। ईएमएफ का टूल दिया हुआ है, पी की ईएमएफ दी हुई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कैपेसिटेंस दी हुई है 4.15 माइक्रोफैराड। हमसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है। जब करंट मैक्सिमम होगा तो जनरेटर की ईएमएफ कितनी होगी। अगर जनरेटर की ईएमएफ -12.5 है तो क्या वो मैग्नीट्यूड में भी बढ़ रही है, तो करंट क्या होगा। अब हम जानते हैं कि भाई सिंपल एक कैपेसिटर लगा हुआ है तो ईएमएफ उतनी ही होगी, यानी कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है, जितना बैटरी लगी होगी। तो हम कहेंगे कैपेसिटर के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस उसकी पीक ईएमएफ जितना हो सकता है। तो वही जनाब, अब आपके पास आई एक्स निकालना है, ई ओवर एक्स ही आ जाएगा, एक्स ही ओमेगा सी क्रॉस कर देंगे। अब सारी चीजें पता है, ओमेगा पता है, सी पता है, पीक वोल्टेज पता है, तो ये 3.91 10⁻⁻² एम्पेयर मैक्सिमम करंट आएगा। अगर मैं लूप रूल के लिहाज से देखूं तो आप कहेंगे कि भाई आपके पास कैपेसिटर के गिर्द वोल्टेज जीरो होगी जब करंट मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उस लम्हे पे हम कहेंगे कि भाई क्यू जीरो है कैपेसिटर पे जब आपके पास, और उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। तो अब आपके पास इस, अगर हम कहेंगे जब करंट मैक्सिमम है तो चार्ज जो कैपेसिटर पे होगा वो ग्रेटेस्ट रेट, क्योंकि तेजी से वो उसकी जानिब बढ़ेगा, कोई अपोजिशन नहीं है। तो हम कहेंगे कैपेसिटर जब मोमेंटली अनचार्ज होता है, Q जीरो होता है, उसी लम्हे कैपेसिटर पे ग्रेटेस्ट रेट के साथ करंट चल रहा होता है। तो उस लम्हे ये पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का जीरो होगा। तो हम कहते हैं कि भाई अगर आप ईएमएफ और करंट के लिहाज से भी देखें तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री का फेज रिलेशन आ रहा है कि जब ईएमएफ जीरो है तो करंट आपके पास मैक्सिमम है, यानी करंट लीड कर रहा है एक तरह से। अब आपके पास क्या आ गया, अगली सिचुएशन में -12.5 का उसने कहा पोटेंशियल ईएमएफ अगर हो तो वो इंक्रीज भी कर रही हो, तो इसका मतलब साइन का टूल उसने मुझे ये दिया था ईएमएफ का, तो साइन ओमेगा टी को -1/2 के बराबर होना चाहिए, तभी इसका जवाब इसके बराबर आएगा। तो उसने कहा इंक्रीज कर रहा है मैग्नीट्यूड में तो वो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हाफ चल रहा है। तो अगर मैं इस टूल का डिफरेंशियल उठा लेता हूं तो ये आ जाएगा आपके पास, जाहिर है नेगेटिव होने के लिए कॉस का जवाब, इसका जवाब -<1 आना चाहिए। तो हम ओमेगा टी की वैल्यू ये डिफाइन कर लेंगे। अब मुझे पता है कि करंट चूंकि लीड कर रहा है तो मैंने उसमें प्लस π/2 कर दिया। तो यहां से आपके पास सारी साइन के साथ सॉल्व करके वैल्यू लेंगे, -3/2 आ जाएगा। तो -3.38 10⁻⁻² एम्पियर, नेगेटिव साइन जस्ट उसके रिवर्सल को शो कर रहा है कि वो भी पीछे रह रहा है आपके पास। देन यानी आपके उसकी कोऑर्डिनेट क्या लें, मैग्नीट्यूड आपके पास 3.38 10⁻⁻² एम्पियर में आ जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।